नमस्कार, मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। ट्रेनें बंद होने से यात्री हुए बेहाल। वन स्टेशन वन शॉप की हुई शुरुआत और पटाखा आवाज वाली 8 बुलेट पर सख्त कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। उत्सव के दिनों में ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। रेल विभाग द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेनें भी कम पड़ने लगती है, लेकिन तकनीकी कामों के चलते 24 यात्री ट्रेनों को रेल विभाग ने रद्द कर दिया है, जिससे यात्रियों की संख्या में चलने वाली ट्रेन उनके मुंह में जीरा साबित हो रही है। यात्री ट्रेन बंद होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ट्रेन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को राहत देने के लिए रेल विभाग की ओर से विशेष प्रयास किया जाता है। कोरोना संक्रमण काल के 2 वर्ष में भाविक उत्सव में बाहर नहीं निकल पाए थे। इस वर्ष सभी पाबंदियां शिथिल होने के कारण नागरिक उत्सव में बाहर जाने की तैयारियां कर रहे थे और इसी बीच नागपुर विभाग की तीसरी लाइन के इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग का काम चलने के कारण रेल विभाग ने 24 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया, जिससे दर्शन के लिए जाने वाले भाविकों में निराशा छा गई है। इसके अलावा सामान्य यात्रियों को भी अपने गंतव्य में पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच रेल विभाग ने 2 ट्रेनें प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। रेल विभाग का ये निर्णय यात्रियों को राहत देने के लिए लिया गया, लेकिन कहते न कि ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। यात्रियों की तुलना में चलने वाली ट्रेनें नगण्य साबित हो रही है। रेल विभाग यात्रियों की सहूलियत के लिए विशेष व्यवस्था करे, इस प्रकार की मांग यात्रियों द्वारा की जा रही है। महिला बचत गुटों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ उनकी यात्रा में लाभदायक हो, ऐसा खाद्य पदार्थ तैयार कर पैकिंग के माध्यम से दें। यात्रियों की जरूरत के अनुसार खाद्य सामग्री मिलने पर स्टॉल की आय बढ़ेगी। अकोला जिले के विशेष खाद्य पदार्थ स्टॉल से बिक्री करने पर वह देश के कोने कोने में पहुंच जाएगा। उक्त मंतव्य जिलाधिकारी ने रेलवे स्टेशन पर स्टॉल के उद्घाटन के दौरान कहा। केंद्र सरकार के वन स्टेशन वन शॉप उपक्रम के तहत अकोला रेलवे स्टेशन पर महिला बचत गुटों द्वारा उनके उत्पादन सामग्री की बिक्री के लिए स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका विधिवत उद्घाटन माननीय जिलाधिकारी के हाथों किया गया। इस कार्यक्रम में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार उपस्थित थे। अकोला रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर ये स्टॉल लगाया गया है। उक्त स्टॉल का ठेका सूर्योदय महिला बचत गुट को दिया गया है। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान जिलाधिकारी, जिला परिषद सीईओ के अलावा मुख्य वाणिज्य निरीक्षक मोहम्मद यासीन अंसारी, स्टेशन प्रबंधक एएस नांदुरकर, आरपीएफ पुलिस निरीक्षक यूनुस खान, जीआरपी पुलिस निरीक्षक अर्चना गाढ़वी, निवासी उपजिलाधिकारी संजय खड़से, सहायक संचालक रोजगार और स्वयं रोजगार तथा कौशल्य विकास अधिकारी दल ठाकरे, शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कक्ष की गजानन महल्ले के अलावा सूर्योदय महिला बचत गुट की दीपिका देशमुख, सिंधु वानखड़े, वैशाली देशमुख, पूनम पिसे उपस्थित थी। आज अकोला जिल्ह्यामध्ये रेल्वे स्टेशनवर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट या अंतर्गत माननीय जिल्हाधिकारी, माननीय सीओ साहेब, जिल्हा परिषद अकोला यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी सर्वोदय बचत गट केलारा यांच्या प्रोडक्शन जे तयार करतात त्यांचा एक स्टॉल या ठिकाणी स्टेशन मास्टर यांच्या सहकार्याने या ठिकाणी लावण्यात आलेला आहे। या ठिकाणी ज्या बचत गटांच्या महिलांनी जे प्रोडक्ट तयार केलेलं आहे ते अकोला जिल्ह्याचे काही वैशिष्ट्ये त्या प्रोडक्टमध्ये आहेत आणि मग हे प्रोडक्ट इतर भागांमध्ये सुद्धा विकल्या गेलं पाहिजेत। वेगवेगळ्या राज्यातून, वेगवेगळ्या भागातून या ठिकाणी रेल्वे गाड्या येतात, प्रवासी येतात, त्या प्रवाशांपर्यंत हे प्रोडक्ट पोहोचलं पाहिजे आणि याची पण प्रसिद्धी झाली पाहिजे आणि बचत गटाला सुद्धा पाठबळ मिळालं पाहिजे। या दृष्टिकोनातून आज सर्वोदय बचत गटांचा या ठिकाणी स्टॉल लावलेला आहे। इतर बचत गटाचे जे प्रोडक्शन तयार होतील ते सुद्धा या बचत गटाच्या माध्यमातून आपण इथं विक्रीला ठेवू। निश्चितचपणे या ठिकाणी महिला सक्षमीकरण आणि महिलांनी रोज उत्पादन केलं त्याला निश्चितपणे वितरणासाठी, विक्रीसाठी या ठिकाणी चालना मिळणार।
शहर यातायात नियंत्रण विभाग की ओर से कई दिनों से शहर के मुख्य रास्तों पर नाकाबंदी कर दुपहिया वाहनों की चेकिंग का सिलसिला जारी है। नाकाबंदी के दौरान ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक से दस्तावेज और लाइसेंस दर्शाने की मांग करते हैं। जो वाहन चालक उचित दस्तावेज नहीं दिखा पाते उनके वाहन डिटेन कर लिए जाते हैं, जिसके बाद पड़ताल करने के बाद वाहन चालक को वो लौटा दिए जाते हैं। गुरुवार को शहर यातायात पुलिस ने जाँच पड़ताल के रूटीन में एहतियात से 45 दुपहिया वाहन डिटेन किए। आपको बता दें कि पटाखा आवाज करने वाली 8 बुलेट पर भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा उड़ान पुल पर लगातार पुलिस वाहन चालकों पर नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि वाहन चालक इससे कोई सबक लेते दिखाई नहीं देते हैं। अकोला महानगर पालिका में करार तत्व पर नियुक्त उपायुक्त और प्रभारी शिक्षा अधिकारी अनिल अडागले ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे शिक्षा विभाग का कामकाज अब राम भरोसे चल रहा है। उपायुक्त पूनम कलम्बी की ओर से शिक्षा अधिकारी पद का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया था, लेकिन वे भी लंबे अवकाश पर चली गई। इस कारण कामकाज प्रभावित हो गया है। अकोला महानगर पालिका अधिकारियों की कमी की समस्या से जूझ रही है। इस पर उपाय के तौर पर मनपा आयुक्त ने करार तत्वों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को मनपा में नियुक्त करने का निर्णय लिया था। कई अधिकारियों को नियुक्त भी किया गया, लेकिन वे भी एक के बाद एक मनपा से दूर होते जा रहे हैं। हाल ही में मनपा उपायुक्त अनिल अडागले ने इस्तीफा दे दिया, जिससे उपायुक्त के साथ ही शिक्षा अधिकारी का भी पद रिक्त हो गया है। पहले शाहीन सुल्ताना के पास शिक्षा अधिकारी का पद था, उन्हें हटाकर अनिल अडागले को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिले की बार्शीटाकली तहसील के ग्राम महान स्थित काटेपूर्णा बांध के जल संग्रहण क्षेत्र में जोरदार बारिश के कारण बांध का जल स्तर और बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि गुरुवार 1 सितंबर को रात 10 बजे बांध के दरवाजों को 30 सेंटीमीटर तक खोलकर पानी छोड़ना शुरू किया गया। आपको बता दें कि बांध के लगातार बढ़ रहे जल स्तर को देखते हुए बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। जल संग्रहण क्षेत्र में होने वाली बारिश के कारण आगामी दिनों में भी बांध के दरवाजों को खोलकर पानी छोड़े जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्य सरकार ने 1 जुलाई से प्लास्टिक से तैयार होने वाली विभिन्न तरह की सामग्री तथा थैलियों के उपयोग पर पाबंदी लगाई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई मार्गदर्शक सूचना के अनुसार प्लास्टिक थैलियों का उपयोग करने वाले नागरिकों को कम से कम 5,000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसी मुद्दे पर महापालिका प्रशासन संभ्रम में है, इसलिए प्लास्टिक कैरी बैग हाथ में दिखाई देने पर भी नागरिकों को जुर्माना नहीं लगाया जाता। प्लास्टिक से तैयार होने वाली विभिन्न सामग्री तथा थैलियों से पर्यावरण को खतरा होता है। शहर के चारों जोन में विशिष्ट व्यवसायियों द्वारा बड़े पैमाने पर प्लास्टिक की थैलियों का उत्पादन किया जाता है। बड़े व्यवसायियों को तो पकड़ा नहीं जाता, बस केवल खुदरा व्यापारियों पर ही कार्रवाई की जाती है। तो बता दें कि 2 माह में 2.5 लाख का जुर्माना वसूला गया है और ये 1 जुलाई से पाबंदी लागू की गई थी, लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। जिले की आकोट तथा बालापुर इन 2 तहसीलों के 8 ग्राम पंचायतों के सामूहिक चुनाव के लिए उम्मीदवारों के आवेदन दाखिल करने का अंतिम दिन गुरुवार 1 सितंबर दोपहर 3 बजे तक 8 सरपंच पद के लिए 28 उम्मीदवारों ने आवेदन दाखिल किए। 8 ग्राम पंचायतों के 70 सदस्य पदों के लिए 128 उम्मीदवारों ने आवेदन दाखिल किए हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवारों के आवेदनों की छंटनी शुक्रवार 2 दिसंबर को संबंधित तहसील कार्यालय में हुई। बीते जनवरी 2021 से मई 2021 तथा जून से सितंबर 2022 इस बीच अवधि खत्म होने वाली तथा नए से स्थापित राज्य की 608 ग्राम पंचायतों के सामूहिक चुनाव का कार्यक्रम राज्य चुनाव आयोग की ओर से बीते 12 अगस्त को घोषित किया गया है। उसी के अनुसार जिले की आकोट तहसील के 7 तथा बालापुर तहसील के 1 ऐसे 8 ग्राम पंचायतों के सामूहिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इन ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए उम्मीदवारी आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू हो गई थी। उम्मीदवारी आवेदन दाखिल करने की अवधि गुरुवार 1 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक की थी। निर्धारित अवधि में संबंधित 8 सरपंच पद के लिए 18 उम्मीदवारों के आवेदन दाखिल हुए। वहीं 8 ग्राम पंचायत के 70 सदस्यों पदों के लिए 128 उम्मीदवारों ने आवेदन दाखिल किए। उम्मीदवारों के आवेदनों की छंटनी की प्रक्रिया शुक्रवार को संबंधित तहसील कार्यालय में चलती रही। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। ट्रेनें बंद होने से यात्री हुए बेहाल। वन स्टेशन वन शॉप की हुई शुरुआत।
और पटाखा आवाज वाली 8 बुलेट पर सख्त कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ, तो बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।